सर, जो अपने अगर पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है, तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट और रात-दिन कितना प्रभाव डाल रही है उनके ऊपर? एक्चुअली जो हमारे यहाँ पेशेंट आते थे, हम लोग देखते थे कि जो है अक्सर वो जो है हेड इंजरी के भी एजिटेटेड होते हैं, हेड इंजरी और उन सब के लिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ऑपरेशन करने होते हैं, जो कि हेड इंजरी नहीं होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ये सारे के सारे। तो उसमें देखा जाता था कि ऑपरेशन के पहले या पेशेंट के जो है बीपी, शुगर, ये सारे के सारे फ्लैक्चुएटेड हुआ करते थे। कि जो है अगर अब ऑपरेशन से पहले बढ़ जा रहे हैं बीपी, और जो है पेशेंट जो है एजिटेटेड, जब जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है, तब से देखा गया है कि वो जो है पेशेंट जो है काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। उनके जो बीपी, शुगर में फ्लैक्चुएशन जो पहले देखे जाते थे ऑपरेशन के पहले, जो ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन के ऑपरेशन के पहले, वो जो है एक रात पहले जो फ्लैक्चुएशन हुआ करते थे, बीपी बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, उनके अंदर एंग्जायटी आ जाना, वो काफ़ी हद तक जो है गायब हो गई है। तो ये जो है क्या कहते हैं, बहुत लाभप्रद है। जो पेशेंट जो हैं इच्छुक होते हैं, उन्हीं को ही दिया जा रहा है ये किसी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये जो पेशेंट इच्छुक हैं उसके लिए उन्हीं को दिया जा रहा है। और हम लोगों ने भी इसमें कोई खर्चा भी हम लोग का नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जो है मोबाइल से उनको दे देते हैं, उनके हेडफ़ोन हुआ करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो खुद भी ले सकते हैं। सर ये किस तरीके से जब जैसे ऑपरेशन होने वाला होता है, उससे कितनी देर पहले उन लोग को ये चेतावनी सुनाई जाती है? अगर देखिए कोई प्लान्ड ऑपरेशन है, तो प्लान्ड ऑपरेशन में हम लोग 2 या 3 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट भी जो है पेशेंट को भी ऑपरेशन के प्रति जो है थोड़ी-सी घबराहट होती है, कि हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको हमको क्या होगा, उसके कारण भी उनके बीपी और शुगर जो हैं, ये जो है फ्लैक्चुएट करने लगते हैं। तो एक तरीके का इस तरीके की धुन सुनने से जो उनका दिमाग है वो स्थिर हो जाता है और जो घबराहट है और उस पे कुछ बदलाव। जी हाँ, एक्चुअली पहले भी जो एनेस्थीसिया के लोग होते थे कि वो जो है ड्रग्स यूज़ करते थे, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए, आदमी की ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक के रूप में ड्रग दिया करते थे कि लोगों को जो है एंग्जायटी और ये सारी की सारी चीज़ें ना हों, जिससे जो है बीपी फ्लक्चुएशन बढ़े नहीं। ना? तो लेकिन जो है ये भी जो है एक थेरेपी जो हम लोग दे रहे हैं, ये भी यूज़फुल नज़र आ रही है। इसके लिए हम लोग अब जो है एक प्लान भी बना रहे हैं, इसको एक रिसर्च के तौर पे, कि कुछ पेशेंट को हम जो है जो ड्रग देते हैं और कुछ पेशेंट को ड्रग नहीं देंगे, और उनको खाली यही धुन सुनाई जाएगी। तो उसमें जो है स्टडी की जाएगी कि क्या ये यूज़फुल है ड्रग की तरीके से। सर, जो अपने अगर पेशेंट को हेड इंजरी हो गई है, तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट और रात-दिन कितना प्रभाव डाल रही है उनके ऊपर? एक्चुअली जो हमारे यहाँ पेशेंट आते थे, हम लोग देखते थे कि जो है अक्सर वो जो है हेड इंजरी के भी एजिटेटेड होते हैं, हेड इंजरी और उन सब के लिए। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ऑपरेशन करने होते हैं, जो कि हेड इंजरी नहीं होते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ये सारे के सारे। तो उसमें देखा जाता था कि ऑपरेशन के पहले या पेशेंट के जो है बीपी, शुगर, ये सारे के सारे फ्लैक्चुएटेड हुआ करते थे। कि जो है अगर अब ऑपरेशन से पहले बढ़ जा रहे हैं बीपी, और जो है पेशेंट जो है एजिटेटेड, जब जब से हम लोगों ने ये शुरू किया है, तब से देखा गया है कि वो जो है पेशेंट जो है काफ़ी रिलैक्स रहते हैं। उनके जो बीपी, शुगर में फ्लैक्चुएशन जो पहले देखे जाते थे ऑपरेशन के पहले, जो ब्रेन ट्यूमर या स्पाइन के ऑपरेशन के पहले, वो जो हैं एक रात पहले जो फ्लैक्चुएशन हुआ करते थे, बीपी बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, उनके अंदर एंग्जायटी आ जाना, वो काफ़ी हद तक जो है गायब हो गई है। तो ये जो है क्या कहते हैं, बहुत लाभप्रद है। जो पेशेंट जो हैं इच्छुक होते हैं, उन्हीं को ही दिया जा रहा है ये किसी किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये जो पेशेंट इच्छुक हैं उसके लिए उन्हीं को दिया जा रहा है। और हम लोगों ने भी इसमें कोई खर्चा भी हम लोग का नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जो है मोबाइल से उनको दे देते हैं, उनके हेडफ़ोन हुआ करते हैं, जिसके थ्रू जो है वो खुद भी ले सकते हैं। सर ये किस तरीके से जब जैसे ऑपरेशन होने वाला होता है, उससे कितनी देर पहले उन लोग को ये चेतावनी सुनाई जाती है? अगर देखिए कोई प्लान्ड ऑपरेशन है, तो प्लान्ड ऑपरेशन में हम लोग 2 या 3 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि पेशेंट भी जो है पेशेंट को भी ऑपरेशन के प्रति जो है थोड़ी-सी घबराहट होती है, कि हमारा ऑपरेशन होने जा रहा है और उसको हमको क्या होगा, उसके कारण भी उनके बीपी और शुगर जो हैं, ये जो है फ्लैक्चुएट करने लगते हैं।
तो एक तरीके का इस तरीके की धुन सुनने से जो उनका दिमाग है वो स्थिर हो जाता है और जो घबराहट है और उस पे कुछ बदलाव। जी हाँ, एक्चुअली पहले भी जो एनेस्थीसिया के लोग होते थे कि वो जो है ड्रग्स यूज़ करते थे, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए आदमी की ऑपरेशन से पहले प्री एनेस्थेटिक के रूप में ड्रग दिया करते थे कि लोगों को जो है एंग्जायटी और ये सारी की सारी चीज़ें ना हों, जिससे जो है बीपी फ्लक्चुएशन बढ़े नहीं, ना? तो लेकिन जो है ये भी जो है एक थेरेपी जो हम लोग दे रहे हैं, ये भी यूज़फुल नज़र आ रही है। इसके लिए हम लोग अब जो है एक प्लान भी बना रहे हैं इसको एक रिसर्च के तौर पे कि कुछ पेशेंट को हम जो है जो ड्रग देते हैं और कुछ पेशेंट को ड्रग नहीं देंगे और उनको खाली यही धुन सुनाई जाएगी। तो उसमें जो है स्टडी की जाएगी कि क्या ये यूज़फुल है ड्रग की तरीके से। ले लिया मोबाइल। हीरो पीछे को बोल हीरो। अरे क्या हमारा तो नुकसान बढ़ा हाँ एक बस वो हो जाए खाली।